हेलो फ्रेंड्स, कैमेरिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था मॉडर्न पीरियडिक टेबल। दोस्तों, मॉडर्न पीरियडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं ये आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियडिसिटी क्या होता है, कैसे सारे पीरियडिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डाउनवर्ड्स द ग्रुप जाते हैं तो कैसे चेंज होते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। दोस्तों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़ने से पहले हमको पीरियडिसिटी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज़ पीरियडिसिटी। सो व्हाट इज़ पीरियडिसिटी? इट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। दोस्तों, जैसे हमने पहले बात की थी पीरियडिक फंक्शन की, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि पीरियडिसिटी का मतलब क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया है पीरियडिक टेबल में, डिफरेंट पीरियड्स में और डिफरेंट ग्रुप्स में। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियडिक टेबल में तो हम थोड़े से गैप के बाद जब एक नया एलिमेंट आता है तो वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड पीरियडिसिटी। अब पीरियडिसिटी में क्या कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, एक एलिमेंट को रख रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, फिर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और राइट आने के बाद फिर से जो नया एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, पहले वाले एलिमेंट की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है और दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, सेम है। तो कुछ ऐसी पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़ना है कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे, डाउनवर्ड्स द ग्रुप आएंगे तो क्या चेंजेस होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमको मालूम है कि डाउनवर्ड्स द ग्रुप आते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस हैं, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो भी चेंजेस हैं। तो हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो फ्रेंड्स, सम पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ which we have to study. The first one is what? First one is valency. So friends, what is valency? Valency क्या है? Valency का मतलब है combining capacity of an atom. अब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई भी एटम कंबाइन क्यों होता है, वो कंबाइन इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी लास्ट शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करना चाहता है। तो हम वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स? वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एलिमेंट एटम ऑफ एलिमेंट दूसरे एटम ऑफ एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन होता है तो वो क्या करता है, क्यों कंबाइन होता है, वो अपनी लास्ट शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 करना चाहता है। तो वो इसलिए कॉम्बिनेशन करता है दूसरे एलिमेंट के साथ और हम इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को हम बोलते हैं वैलेंसी। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन में सिंगल एक शेल है फ्रेंड्स, इसलिए हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। तो हम हाइड्रोजन में हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, हम क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। इफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमको बात करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स की तो इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल, तो दैट इज वाई वी विल कॉल इट ड्यूप्लेट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियडिक ट्रेंड क्या है वैलेंसी का, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो वैलेंसी कैसे चेंज होगी और डाउनवर्ड्स द ग्रुप आते हैं तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल लेकर कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पीरियड में देयर इज ओनली हाइड्रोजन, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर के पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स? लिथियम, बेरिलियम, फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड नियॉन इज 10। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन एलिमेंट्स का तो इनकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोल रहे थे वैलेंसी। तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिथियम में देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 2,2 है इसका, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्रेंड्स, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। बोरॉन के केस में एटॉमिक नंबर 5, तो हम कैसे लिखेंगे, 2,3, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3, तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3।
कार्बन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो इसकी वैलेंसी है 4। अब देखिए कार्बन तक जब तक हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जब तक हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 तक है तो वैलेंसी उतनी ही है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 1 है तो वैलेंसी 1, 2 है तो इट विल बी 2, इफ 3 इज देयर इट इज़ 3 एंड इफ 4 इज देयर इट इज़ 4। तो जब तक हमारे पास, ये ध्यान रखना है आपको, जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तब तक वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वही वैलेंसी है उस एटम की। लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 2,5 हैं। तो जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वैलेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में जैसा हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 2,5। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस करेंगे तो 8 - 5 विल बी इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है फ्रेंड्स 3। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन पे आते हैं हम। ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 हैं जो कि 4 से ज़्यादा हैं, तो 8 - 6 विल बी 2। हमेशा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर 4 से ज़्यादा है वैलेंस शेल में तो आपको उनको 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 2,7, तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उन 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। नियॉन में देखिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो हम इसको लिखेंगे 2,8 और 8 - 8 विल बी इक्वल टू 0। तो नियॉन कैसा है फ्रेंड्स, जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप। इनर्ट गैस ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका वैलेंसी कितनी आती है, इनकी वैलेंसी 0 आती है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है कि वैलेंसी ग्रेजुअली टिल ग्रुप 14 तक तो कैसी होती है, इट इज़ इंक्रीज एंड देन ग्रेजुअली इट विल बी डिक्रीज फ्रॉम 3 to 0। तो ये ट्रेंड है फ्रेंड्स, पीरियड में वैलेंसी का ट्रेंड है। अब हम ग्रुप में वैलेंसी का ट्रेंड कैसे पढ़ेंगे। अब ग्रुप में वैलेंसी का ट्रेंड पढ़ते टाइम आपको यहाँ पे क्या करना है, लिथियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, 19 और 37। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं सोडियम का तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है फ्रेंड्स 1। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से 1 आ रहा है। ऐसे ही रुबिडियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी 2, 8, 18, 8, 1, तो भी हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम के केस में भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, वहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम है दैट इज़ 1, तो इन सभी ग्रुप में के मेंबर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी है, फर्स्ट ग्रुप के एटम्स की वैलेंसी 1 है। ऐसे ही ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होगी फ्रेंड्स 2। यहाँ पे कितनी होगी 3, यहाँ पे कितनी होगी, सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि वेरिएशन अलोंग द ग्रुप क्या है कि इन अ ग्रुप outer electronic configuration is same for all the elements, so all have the same number of valence electron and valency भी इनकी कैसी है, सेम है। नेक्स्ट पीरियडिक ट्रेंड आता है फ्रेंड्स एटॉमिक साइज। हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। पहले हम पता करते हैं कि एटॉमिक साइज एक्चुअली होता क्या है। तो नेक्स्ट पीरियडिक ट्रेंड हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पीरियडिक ट्रेंड है एटॉमिक साइज। फ्रेंड्स एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से लास्ट शेल मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लेते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 1। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड शेल में कितने 8 और थर्ड शेल में कितने फ्रेंड्स 1। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस क्या है, इट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल।
तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे एटॉमिक साइज को, कि इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। फ्रेंड्स, आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। अब उसमें से हमको एक एटम को बाहर निकाल के अगर हम उसके एटॉमिक साइज को चेक करेंगे तो अकेला एटम है, आइसोलेट हो गया है वो। तो इट इज़ व्हाट एटॉमिक साइज इज़ व्हाट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। एंड एटॉमिक साइज जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट है दैट इज़ पिकोमीटर। फ्रेंड्स, इतना छोटा है एटम कि उसको हम हमेशा उसकी यूनिट किस में लेते हैं, एटॉमिक साइज की यूनिट पिकोमीटर में लेते हैं। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर्स। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो आप एटॉमिक साइज की डेफिनेशन आपको समझ में आ ही रही होगी कि एक आइसोलेटेड एटम की सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस क्या होता है, एटॉमिक साइज। अब हम आ जाते हैं कि वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। एटॉमिक साइज में अलोंग अ पीरियड क्या वेरिएशन है, तो हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग a period। वेरिएशन अलोंग अ पीरियड देखने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे डिफर करता है। यहाँ पे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है फ्रेंड्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, 7, 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अब फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज नंबर्स। तो ये नंबर क्या है फ्रेंड्स, दे आर द एटॉमिक नंबर। अब हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर होते हैं किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जो प्रोटॉन का नंबर होता है इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बाहर अगर आपका एटम कैसा है, विदाउट एनी चार्ज है, उसने ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना लिए हैं, मतलब ना वो कैटायन है और ना वो एनायन है, न्यूट्रल एटम है, तो जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होगा, बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। तो जब हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो जाते हैं। कब, जब हमारा एटम कैसा है, इफ योर एटम इज न्यूट्रल। देखिए इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा इस फोटो से जो भी हमने बनाई है। यहाँ पे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मीन्स इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं फ्रेंड्स, 3। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4, बोरॉन के न्यूक्लियस में 5। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electrons. So if protons are there, 3 protons are there inside the nucleus, so with that particular 3 protons the configured electrons will be, हमें यहाँ पे configured electrons कितने हैं, configured electrons हैं 3 के रिस्पेक्ट में 2 and 1। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सेकेंड शेल में कितने हैं, 1।
अब हम आते हैं बेरिलियम के केस में। बेरिलियम के केस में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, 4 हो गए, और उसके रिस्पेक्ट में कॉन्फिगर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 2। फिर हम बोरॉन के केस में आ गए, तो बोरॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, फिर एक बढ़ गया, तो बोरॉन के केस में कितना हो गया, 5। अब हमारे कॉन्फिगर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, फर्स्ट शेल में तो 2 हैं, सेकेंड शेल में कितने हो गए, 3। कार्बन के केस में प्रोटॉन 6 हो गए, तो कॉन्फिगर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2,4। नाइट्रोजन के केस में प्रोटॉन यहाँ पे 7 हो गए, उसके रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया 2,5। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर हुआ 8, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए, 2,6। ऐसे ही फ्लोरीन के केस में प्रोटॉन का नंबर हुआ 9, तो कॉन्फ़िगर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2,7। और नियॉन के केस में कितने हैं, 10, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो फर्स्ट शेल में देयर इज कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर केवल 2 है, सब दूर सेम है, कहाँ से कहाँ तक, लिथियम से नियॉन तक। फर्स्ट शेल में हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड शेल की बात करें, तो सेकेंड शेल में फर्स्ट जो एलिमेंट था लिथियम, उसके रिस्पेक्ट में उसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर कितना था, 3। तो उन 3 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2,1। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सेकेंड शेल में। बेरिलियम के केस में सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। बोरॉन के केस में सेकेंड शेल में, देखो यहाँ पर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अब हमको पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उसके रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगर्ड इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये जो शेल है सेकेंड नंबर की शेल है, और सेकेंड नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लिथियम में 1 था, बेरिलियम में 2 हो गया, बोरॉन में 3 हो गया। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में ही बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर कोई आपको शेल बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, शेल कैसी है, शेल तो सेम है, सेकेंड शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर करेंगे, एक ही घर में एंटर करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो प्रोटॉन क्या करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेम शेल में भरेंगे, तो प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एज कम्पेयर टू लिथियम, यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो न्यूक्लियर पुल बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का पुल टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये लेफ़्ट टू राइट का साइन लगाया फ्रेंड्स, तो क्या बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर पुल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो साइज़ कैसा होगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ जो है छोटा होता जाएगा। तो क्या ट्रेंड है फ्रेंड्स, लेफ़्ट टू राइट साइज़ का ट्रेंड ये है कि लिथियम का साइज़ कैसा है, बड़ा, फिर ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, फिर बेरिलियम का साइज़ उससे थोड़ा छोटा, फिर बोरॉन का साइज़ और छोटा, कार्बन का साइज़ उससे और छोटा, नाइट्रोजन और छोटा, ऑक्सीजन और छोटा, फ्लोरीन और छोटा, नियॉन इतना छोटा। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल एटॉमिक साइज़ कैसा हो रहा है, एटॉमिक साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड है, लेफ़्ट टू राइट जाते तो साइज़ कैसा होता है, साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। फ्रेंड्स, एक चीज़ बस आपको ध्यान रखना है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। साइज क्या हो रहा है, साइज इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ऐसा फ्रेंड्स हर पीरियड में, सेकेंड पीरियड में भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, साइज छोटा होगा, थर्ड में भी सेम यही ट्रेंड है, फोर्थ में भी सेम यही ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। अब देखो डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो लिथियम के नीचे अगर हम देखते हैं, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, पोटेशियम,
रुबीडियम और सीजियम। तो अगर हम इसके एटॉमिक नंबर देखें तो इनके एटॉमिक नंबर कैसे हैं? एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबीडियम 37 है और सीजियम 55 है। तो लिथियम का अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। लिथियम के 3 प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे फ्रेंड्स? 2,1। सोडियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और उसके रिस्पेक्ट में इसमें जो शेल्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कैसा है? 2,1। सोडियम का कैसा है? 2,8,1। फ्रेंड्स क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा, जिस पीरियड का मेंबर होता है जो भी एलिमेंट, उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी उतनी ही होती है। जैसे सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 3 शेल में कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा, तो हम लिखेंगे 2,8,1। पोटेशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का। कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा रहेगा? 4 शेल में खत्म होगा, 2,8,8,1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स कैसी रहेंगी? 2,8,8,1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे चलते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ता जा रहा है। पीरियड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स। तो लिथियम के केस में केवल 2 शेल्स थी, सोडियम के केस में 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल्स हैं, इसमें 5 शेल, इसमें 6 शेल हैं। तो हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जब हम डाउनवर्ड से ग्रुप चलते हैं तो एटम का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। तो ये ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। Friends, now we'll discuss about metallic and non-metallic character. Friends, first we'll discuss about कि what are metals, what are non-metals and what are metalloids. Friends, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे मेटेलिक नेचर का मतलब क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स मेटल जैसे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको मेटल का पता करना होता है कि मेटल हम कौन से एलिमेंट्स को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, elements having tendency to lose one or more electrons and form positive ions are called metals. इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की आदत होती है और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की आदत है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की आदत है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। फ्रेंड्स, हमारे पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और उन 118 एलिमेंट्स में मेटल्स फ्रेंड्स किस साइड में है पीरियडिक टेबल के? सारी जो मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियडिक टेबल के, एज वेल एज दे आर इन द सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल। अब देखो कि मेटालिक कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर को हम बोलेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स मेटालिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसा अभी हमने पुराने वीडियोस में देखा कि फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है। और हमने जो कैरेक्टर देखा था अभी एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स सबसे बिगेस्ट साइज के एलिमेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जब बिगेस्ट साइज का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत कम है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट ए ग्रुप का। फर्स्ट ए ग्रुप का एक एलिमेंट है सोडियम। फ्रेंड्स, सोडियम एक बहुत कॉमन एलिमेंट है जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर मतलब होता है फ्रेंड्स प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? 11 एंड इट इज आइसोलेटेड एटम, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 11। तो व्हेन वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इट विल बी 281। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सोडियम का तो ये कैसा आता है? 281 आता है। अब देखिए कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका साइज सबसे बड़ा है, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम जब किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होने जाता है तो सोडियम के बड़े साइज के कारण ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जैसा फ्रेंड्स हमको मालूम है कि कोई भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी वैलेंसी होती है। और कंबाइन क्यों होता है एलिमेंट? केमिकली कंबाइन क्यों होता है? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है।
अब यहाँ देखते हैं कि प्रोटॉन यहाँ पे कितने थे सोडियम में 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे फ्रेंड्स 11। कॉन्फ़िगरेशन हमने जब लिखा इट विल बी 281 एंड व्हेन द सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में 11 ही रहे, इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया फ्रेंड्स 10। तो अब देखिए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, एक प्रोटॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो दोस्त था वो बाहर चला गया, तो Na का दोस्त बाहर चला गया तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो मेटेलिक नेचर के एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, जिनका साइज सबसे बड़ा होता है। अब हम आते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे कि एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जगह ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते थे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब जस्ट इसका अपोजिट था, मेटेलिक नेचर के अपोजिट होता है नॉन मेटेलिक नेचर। तो एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू गेन 1 or more electrons and form which type of ions, negative ions। तो एलिमेंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ हैविंग टेंडेंसी टू गेन 1 or more electrons and form which type of ions। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो नेगेटिव आयन बनता है हमेशा, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। इसको हम उल्टा कर दिया पूरा। दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। दीज आर प्रेजेंट। अब देखिए नॉन मेटल्स की पोजीशन कहाँ है, नॉन मेटल्स की पोजीशन जैसे मेटल्स की पोजीशन लेफ्ट साइड में है, तो सारी नॉन मेटल्स राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो हम सारी चीज़ें हम रिवर्ट कर देते हैं कि दीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सेंटर में तो फ्रेंड्स सारे एलिमेंट्स जो हैं मेटालिक नेचर के हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि दीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे पहले हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि हम किसको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेंड्स हम इसको उल्टा कर देते हैं पूरा, तो हम यहाँ लिख देते हैं गेन इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पूरा उल्टा है फ्रेंड्स मेटेलिक कैरेक्टर से, और सारे नॉन मेटल्स हमारे कहाँ पर हैं, दे आर टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में सबसे राइट मोस्ट साइड में जो हमारे पास ग्रुप है वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को हम 7th ग्रुप भी बोलते हैं अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कुछ 17th ग्रुप के बारे में थोड़ा एलिमेंट्स लिख दें। यहाँ पे हमारे पास 17th ग्रुप में जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन एलिमेंट्स का साइज कैसा है, दे आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बहुत छोटे साइज के एलिमेंट हैं। अब देखिए कि जो बड़ा साइज का एलिमेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने की आदत होती है, छोटा साइज का एलिमेंट कैसा होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की आदत होती है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का साइज छोटा है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आता है 287। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 17। अब इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो जब ये किसी पार्टनर से रिएक्ट करता है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये पार्टनर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, प्रोटॉन तो यहाँ पे 17 रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18, और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है।
अब यहाँ पे देखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो बाहर से आया हुआ है, तो उसके लिए कोई न्यूक्लियस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, वो अकेला है, इसलिए हम यहाँ पे क्या चार्ज लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो हम कैसे डिफाइन करें कि नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होना उस मेटल का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, अभी हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम की रेडियस छोटी होती जाती है। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज के एलिमेंट्स हैं। उनकी आदत कैसी है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की आदत है। तो ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, और नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव आयन बनाती हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी पीरियडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स 15 है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन अवर पीरियडिक टेबल, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, हमारी पीरियडिक टेबल में नंबर ऑफ नॉन मेटल्स कितनी है? 15। और उन 15 नॉन मेटल्स में जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन इट इज़ अ नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ब्रोमीन क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। फ्रेंड्स, ये बहुत आपको याद रखना है कि हमारी पीरियडिक टेबल में केवल एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। अब हम आते हैं कि व्हाट आर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या हैं? तो फ्रेंड्स, मेटेलॉइड्स क्या होंगे? जैसे हमको नाम से समझ में आ रहा है मेटेलॉइड्स, तो मेटेलॉइड्स का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टर शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मेटेलॉइड्स क्या है। मेटेलॉइड्स मीन्स the elements which exhibit the properties of both metals and non-metals. The elements which exhibit the properties of both metals and non-metals. अब ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम मेटेलॉइड्स। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से नोट करने वाला पॉइंट है कि हमारी पीरियडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ मेटेलॉइड्स कितने हैं? Total number of metalloids are 8. Total number of metalloids are 8, but 6 are common. Out of them, 6 metalloids are common metalloids. तो 6 common metalloids कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? इसको हम पढ़ लेते हैं। 6 common metalloids हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सॉरी टिन नहीं है फ्रेंड्स, टिन एक मेटल है, एंटीमनी है यहाँ पर। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, इसके बाद है पोलोनियम एंड एस्टटीन। फ्रेंड्स, जैसे हमको मालूम है पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल, यहाँ पर एस्टाटीन भी रेडियो एक्टिव नेचर का सब्सटेंस है, तो इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो कॉमन हमारे पास मेटेलॉइड्स हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। अब हम आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के
पीरियडिक ट्रेंड पे कि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसकी हम बात करते हैं। तो हम आते हैं पीरियडिक ट्रेंड पे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वेरिएशन अलोंग पीरियड। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे हमको मालूम है कि हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज कैसा हो रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने कैरेक्टर में पढ़ा कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट हम लिख देते हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज कैसा होता है, बड़े से छोटा। यहाँ हम थोड़ा सा फोटो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बहुत छोटा होता चला जाता है। तो अब कौन सा एलिमेंट, यहाँ इनका न्यूक्लियस हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका न्यूक्लियस है। अब जिस एलिमेंट का साइज बड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर सबसे ज़्यादा है। तो जो भी एलिमेंट अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की आदत होती है वो कैसे होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो वो कैसे कैरेक्टर शो करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होगा, मेटालिक कैरेक्टर इट इज़ ऑल्सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। क्यों डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो जो छोटा एलिमेंट है उसका इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर कम है, तो मेटालिक साइज इट इज डिक्रीजेस विथ एटॉमिक साइज। अब हम आते हैं कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, अगर हम देख रहे हैं कि मेटालिक कैसा हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जस्ट इसका अपोजिट है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड कैसा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, छोटे एलिमेंट की। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। हम ऐसे लगा देते हैं कि ट्रेंड क्या है पीरियड में, जब हम व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियडिक टेबल, मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो द स्मॉल वन, जो छोटा एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर सबसे ज़्यादा है। अगर हम ऊपर से नीचे चलें, डाउनवर्ड्स द ग्रुप, अगर हम डाउनवर्ड्स द ग्रुप चलते हैं तो क्या होता है, जब हम मेटल सेक्शन में डाउनवर्ड्स द ग्रुप चलते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, तो फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर है और सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो जब हम डाउनवर्ड्स द ग्रुप आएंगे फ्रेंड्स, तो हमको पता है कि बड़े साइज के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो वेरिएशन डाउन द ग्रुप हम कैसे देखेंगे कि मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। Why it is increases? Because atomic radius increases. So the bigger one has tendency to lose electrons more readily as compared to the small one. ये सिंपल सा ट्रेंड है फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही ट्रेंड नॉन मेटल्स का भी है। नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी जब हम लेफ्ट डाउनवर्ड्स द ग्रुप आएंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन जब हम डाउनवर्ड्स द ग्रुप आएंगे तब भी एटम का साइज बढ़ता जाएगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, एटम का यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, डाउनवर्ड्स ग्रुप आएंगे साइज बड़ा होता जा रहा है, तो मेटल मतलब ये जो एलिमेंट है इसकी एज कम्पेयर टू दीज ऑल एलिमेंट्स
इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो हम क्या बोलेंगे कि नॉन मेटल्स में भी व्हेन वी डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो भी मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर वाले एलिमेंट का कम और नीचे वाले एलिमेंट का ज़्यादा होता है। तो मेटेलिक नेचर दोनों में ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, चाहे हम मेटल की बात करें या हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। पहले हम यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब दो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसा भी हमने पहले हमने थोड़ा बताया है कि कोई भी एलिमेंट अपने केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम पे क्या करता है, या वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है या वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके काम करता है, तो हम उस पेयर को क्या बोलते हैं? जितने पेयर वहाँ शेयर होते हैं उन शेयर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है फ्रेंड्स? कोवेलेंट बॉन्ड इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयरिंग हो रही है? टू कंप्लीट आइदर ऑक्टेट, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करना है फ्रेंड्स? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। तो एक एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली हमने। तो हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन के पास लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। बट अभी हमने वैलेंसी का ट्रेंड पढ़ा था कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 इट इज टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, हाइड्रोजन कहाँ है फ्रेंड्स? इट इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। क्लोरीन कहाँ पर है? क्लोरीन इट इज मेंबर ऑफ 17th ग्रुप। अब हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज कैसा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो क्लोरीन का साइज कैसा है? इट इज स्मॉलर साइज, इसका साइज छोटा है, स्मॉलर 1 है ये। हाइड्रोजन कैसा है? इट इज बिगर 1 एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब क्या होगा? जो छोटा एलिमेंट है उसकी कैसी आदत है? जब ये बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया शेयरिंग करके, और हाइड्रोजन ने अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन को, एक अपना और एक क्लोरीन पार्टनर का लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। लेकिन जब इनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया तो जिस एलिमेंट का साइज छोटा है वो क्या करेगा? ये शेयरिंग के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट होता है तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने के बाद हालांकि बॉन्ड कोवेलेंट है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज दूर हुआ, तो यहाँ आता है पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये है फ्रेंड्स कि जब हम, जैसे हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज, अगर हम एटॉमिक साइज से सारे ट्रेंड्स हम आसानी से पता कर लेते हैं। हमको पता है कि एटम का साइज लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो छोटा होता जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो बड़ा वाला एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इसका न्यूक्लियस उसको उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना ये छोटा वाला एलिमेंट अच्छे से करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड क्या है? अक्रॉस द पीरियड एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज साइज छोटा हो रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, अब डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इससे भी बड़ा साइज का एलिमेंट है, फिर एक और इससे भी बड़ा साइज का एलिमेंट है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसा है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप कैसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डिक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब हम आ जाते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ने लायक है, और एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है इसका कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दे आर ऑलवेज बेसिक। प्लीज़ नोट इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, अभी हमने देखा मेटल्स कौन है, जो लेफ्ट हैंड साइड में और सेंटर में है पीरियोडिक टेबल के, उनके जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज बेसिक। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज बेसिक। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक। दे आर ऑलवेज एसिडिक। अब फ्रेंड्स इनके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ 8 एलिमेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था, 8 एलिमेंट्स में से 6 कॉमन एलिमेंट्स जो हैं दे आर एक्ट एज अ मेटेलॉइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स कौन है? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलॉइड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और एसिडिक भी शो करे एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करे। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? विच शोज एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 कैसा है? एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, इसलिए इस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर हम ऑक्साइड्स का ट्रेंड पढ़ें लेफ्ट टू राइट, हमको लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड कैसा हो रहा है? डिक्रीज, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो भी बड़े साइज के मेटल्स हैं वो कैसे हैं? बेसिक। जो छोटे साइज के एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स वो एसिडिक, और बीच में कौन आ रहा है? बीच में सारे मेटेलॉइड्स हैं, वो कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पीरियडिक ट्रेंड्स अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है? आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है? आपको बहुत बहुत पढ़ाई करना है और
इसको कंटिन्यूसली वीडियो को देख देख के आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।